जी नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लखीमपुर खीरी से एक चिंगारी उठी, आग का गोला बना, राजनीति का एक दौर शुरू हुआ। 80, 85, 90 घंटे बीत जाने के बाद अब भी लखीमपुर खीरी की ही चर्चा है, और चर्चा होना भी चाहिए, क्योंकि 8 बेगुनाह लोगों की मौत हुई है या हत्या, इस पर भी एक मामला टिका हुआ है। लेकिन इस 8 हत्या के बाद जो राजनीति चल रही है, और राजनीति के पीछे पूरे देश की जिस तरह से निगाहें लगी हुई हैं, सवाल यह उठता है कि जान गई, हमें दुख है, और ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए भी सत्ता पक्ष, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन आप जिसे कह सकते हैं, या राज्य प्रशासन, सरकार को सचेत होना चाहिए। लेकिन उस पर इतनी राजनीति हो जाए कि सबकी निगाहें इस बात की ओर लगी रहें कि देश के किस भाग पर कहां और कितना खतरनाक किसान आंदोलन न शुरू हो जाए। और कोई आंदोलन शुरू होता है तो वो नियंत्रित नहीं रह पाता, और एक भीड़ की जो स्थिति बनती है, उसके बाद प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से सामने आना पड़ता है, और उसमें कोई दुर्घटना घट जाने के बाद फिर एक नया आंदोलन, और आंदोलन प्रति आंदोलन, और उसके पीछे तर्क सिर्फ एक कि न्याय दिलाना है उसे जिसे पीड़ा हुई, जिस परिवार को, और जो पीड़ित हुआ या जिसकी मौत हुई। ये मौत हादसा से हुई या ये मौत एक षड्यंत्र के तहत हत्या की गई, उसके बाद लोगों की मौत हुई, यह भी अभी तय होना है, क्योंकि जांच का विषय है। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता, जो संयोग से कहें भाई और बहन भी हैं, और कांग्रेस के कर्ता धर्ता हैं, वो लखीमपुर से चले हैं। एक दिल्ली पहुंच चुके हैं, अर्थात राहुल गांधी, और दूसरे, या आप कह सकती हैं दूसरी, प्रियंका गांधी, जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, वो बहराइच से लखनऊ, और लखनऊ से फिर पता नहीं कहां उनका मूवमेंट होगा, वो करेंगी, क्योंकि उन्होंने एक कसम खाई है कि वो न्याय दिलाएंगी, और तब तक वो धरना प्रदर्शन और वो सब कुछ करवाएंगी, और उसके लिए प्रेरित करेंगी, उसकी प्रेरक बनेंगी, जब तक मंत्री का बेटा इस्तीफा न दे दे। सवाल यह है कि क्या इस्तीफा देने से, क्या बिना दूसरे पक्ष को जाने किसी का इस्तीफा दिलवाना, या उसके लिए पूरा विपक्ष को एक साथ खड़ा करके आंदोलित करना, यह जायज है या नहीं? लोकतंत्र में विपक्ष को यह अधिकार है, आप नहीं कह सकते। लेकिन हां कहने से पहले यह जरूर सोचना होगा कि क्या राजनीति की यही दिशा है, और अगर यही दिशा है कि आंदोलन पर आंदोलन, और जिसकी प्राप्ति कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये कि सरकार को किसी भी कीमत पर झुका देना, झुकाना भी चाहिए। लेकिन सवाल यही है फिर कि क्या झुकाने का तौर तरीका यह हो कि वैसा ही आंदोलन शुरू किया जाए, वैसे ही भीड़ अनियंत्रित हो, और फिर कोई दुर्घटना घटे। एक जाल में फंसाने की रणनीति पक्ष और विपक्ष की, और उसके बहाने सबको नंबर बनाने की एक जरूरत और एक कोशिश और एक कवायद करनी पड़ रही है, क्योंकि 2022 सामने है। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि इसके निहितार्थ अगर हैं तो क्या, इसके मायने हैं तो क्या, और इससे मिलेगा क्या, यह भी जानना जरूरी है। लेकिन फिर वही सवाल आएगा, ये तो लोकतंत्र है, इसमें विपक्ष को, सरकार को जगाने के लिए ये रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन ये रास्ता अख्तियार करने के लिए पिछले 26 जनवरी से लेकर के आज तक जिस तरीके से हमारे राष्ट्र का समय समय पर अपमान भी हुआ है, बेगुनाहों की जानें भी गई हैं, और पूरा देश अशांति के उस आगोश में चला गया है, जहां सबको यह सोचना पड़ा कि आखिर में इस आंदोलन का होगा क्या। क्या इसी के बहाने सरकार को झुकाया जाएगा? और सवाल यह भी है कि वो सरकार जो किसानों की हितैषी कहती है, उसे ये सब सुनने के लिए
आखिर में इतना मजबूर क्यों होना पड़ा है? सवाल सरकार से भी है, लेकिन ये देश के लिए सवाल है कि क्या इस तरीके का आंदोलन बहुत जायज है क्या? इस संदर्भ में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, विशेषज्ञों की एक राय भी होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल मिश्रा जुड़ रहे हैं, देवराज आहूजा भाजपा के वरिष्ठ नेता वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश यादव जी जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। किन्हीं कारणों से, कुछ तकनीकी खामियों के कारण से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन फोन लाइन पर वो मौजूद है और हमारे सवालों का जवाब देंगे। साथ ही साथ भाजपा के नेता देवराज आहूजा के तर्कों का वो प्रतिरोध करेंगे। सबसे पहले सवाल राजेश यादव जी आपसे ही है। हालांकि आप ये मत कहिएगा कि सवाल आप विपक्ष से ज्यादा पूछते हैं, मायने है और मतलब भी है और पूछना पड़ रहा है। क्या मंत्री के बेटे के इस्तीफे के अलावा और कोई बात नहीं हो सकती? राजेश यादव जी। वो देश के गृह मंत्री हैं और वो गृह मंत्री के आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्री के अंडर आती है। तो आप ये देखिए कैसे ये आप यार हो सकते हैं। राजेश यादव जी से संपर्क टूट गया है। ये तकनीकी खामियों के कारण कांग्रेस के नेता से जुड़ने में हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन हम देवराज आहूजा के पास जाएंगे। देवराज जी, लगता तो यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को किसी भी तरह से पस्त करने में लगे हुए हैं। बहुत मुश्किलों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा करिए कि बिना मतलब का ये आंदोलन, हर 10वें दिन, 15वें दिन, महीने के बाद एक किसान आंदोलन, और उस पर बेगुनाहों की मौत भी हो रही है। अब तो मामला गृह मंत्री तक आ गया, उनके बेटे तक आ गया। ये इतनी बदनामी झेल रहे हैं आप लोग, क्यों समाधान नहीं करते? राकेश टिकैत से तो बात भी आप लोगों की शुरू हो चुकी है, क्या कर रहे हैं? दिवाकर जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बहुत बुद्धिजीवी भी मानता हूँ और आपके प्रश्न बिल्कुल जायज है, लेकिन आप जैसे कई बुद्धिजीवी जो कांग्रेस को समझ चुके हैं, कांग्रेस का केवल मात्र काम जो है दंगों पे राजनीति करना, जख्मों पे नमक छिड़कना, उनपे रोटियां सेकना और जो मौतों के ऊपर भी अराजकता की बातें करना, ये कांग्रेस ने शुरू से धर्म रहा है और कांग्रेस ने यही किया है। यही कारण है कि कांग्रेस को जो है पूरे देश की जनता लगा चुकी है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जिसको ये अपना घर मानते थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, रायबरेली, अमेठी, सोनिया गांधी और अपने राहुल गांधी, सबको देखो जो जनता ने नकार दिया। आपके सामने की बात है। अब इनकी बेटी जो प्रियंका वाड्रा, मैं कहूंगा, गांधी तो समझ जाते हैं, गांधी लिखते हैं, वाड्रा भी लिखना चाहिए। तो ये वाड्रा लिखने वाली प्रियंका गांधी अब वहां पे जो मौतों के ऊपर जो राजनीति कर रही, इनको ये सोचना चाहिए इसमें केवल किसान ही नहीं, 9 व्यक्तियों की मौत हुई है। तो पूरा देश जो है, पूरा यूपी शासन और पूरा देश और पूरे भारतीय जनता पार्टी, हम उन 9 व्यक्तियों के घरों के साथ हैं, उनके मतलब जो समस्याएं खड़ी हुई उस परिवार के साथ, उनके परिवार के साथ, उनको हमें जो मरहम लगाने का काम करना चाहिए। देवराज जी, ठीक है, आप मरहम लगाइए सर, और लगाना भी चाहिए, लेकिन राहुल का तो आरोप है कि प्रधानमंत्री जी घटना के समय लखनऊ गए हुए थे और वो लखीमपुर खीरी नहीं जा सकते थे। सवाल तो बनता है। तो सवाल उनका तो पूछना मैं ठीक नहीं मानता, लेकिन आपका पूछना जायज जरूर है, क्योंकि आप पत्रकार है तो आपका जवाब देना जरूरी बनता है। अब आप देखिए, जिस अपना जो विषय के ऊपर आदरणीय योगी जी ने इतनी अच्छे तरीके से सबको जो है जो समन्वय बैठाकर सबके साथ जो सबको पूरा जो विश्वास में देकर एक जो है उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट की अध्यक्षता में पूरी इन्वेस्टिगेशन तय की है, FIR हुई है उसमें। अब जब मामला ही प्रेजुडिस है, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री की तो वैसे भी आदत नहीं है, वो हमेशा संविधान के साथ चलते हैं, हमेशा कानून के साथ चलते हैं। और यूपी तो खास करके जब से आदरणीय योगी जी ने शासन संभाला है, जो यहाँ अराजक जो तत्व थे, चाहे वो जो सपा, बसपा या कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल के थे, उन सबको जो है जो कानून जो भी हाथ में लेता है उसको किस तरह से जो सबक सिखाया जाता है कानून का, ये भी आदरणीय योगी जी सरकार ने करके दिखाया है। तो आदरणीय मोदी जी के ऊपर ये बोलना कि वहां लखनऊ के वहां नहीं गए, तो भैया हमने जो जख्मों की राजनीति नहीं करनी है, हम कानून के हिसाब से चलने वाली पार्टी है, कानून संविधान को मानने वाले हैं। जी, जख्मों पे मरहम तो लगाना पड़ेगा, ये तो आप मानिए, ये लगाना पड़ेगा। खैर, ये आपका अपना तर्क हो सकता है,
लेकिन वरिष्ठ पत्रकार अनिल मिश्रा भी अपनी बात रखना चाहते हैं। अनिल मिश्र जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा एक सेकंड जी जी जख्मों पे मरहम की जहां तक बात है, आदरणीय योगी जी ने और हमारे एडी प्रशांत कुमार जी ने उनके राकेश टिकैत की उसमें अपना उनके होते हुए उनकी प्रेजेंस में हमने 45 लाख रुपए का हर व्यक्ति को, हर परिवार को जो देने का निर्णय किया, साथ ही उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी का भी जो निर्णय लिया। तो ये सारी चीजें जो है मरहम की तरह पे जो देखी जानी चाहिए और पूरा यूपी सरकार, आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी और पूरे जो देश भारतीय जनता पार्टी इन सभी 9 परिवारों के साथ खड़ा है। हम केवल एक परिवार की बात नहीं करेंगे, हम कोई पक्षपात नहीं करेंगे, हम सबके साथ खड़े हो और ऐसी अराजक घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे क्या कारण थे, ये सारी जो है अभी अपना आपके सामने आ जाएगी सारी बातें। वही बात की जो कारण है वो सामने आना चाहिए। अनिल मिश्रा जी, भाजपा के नेता भी कह रहे हैं कि जो कारण सामने आना चाहिए वो जो है वो वजूद में है, वो तो एड्रेस करना चाहिए और वो सामने आए, लेकिन सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की। कितना सहमत है आप इस बात से? नहीं, सरकार ने अपनी पूरी कोशिश तो की है, लेकिन मैं जैसे कल भी हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने पहले भी बोला था कि सरकार कहीं सुलझाने में कहीं थोड़ी सी चूक हो गई, कहीं थोड़ी सी देरी हो गई। जैसे अभी भी मेरे ख्याल से मुझे लगता है शायद थोड़ी सी देरी हो रही है। सरकार क्योंकि फंस गई है, लेकिन विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो तो मुद्दे ढूंढती रहती, मौके ढूंढती रहती है। एक घटना घटित होती है जिसकी जिम्मेदारी हमेशा सत्ता पक्ष की होती है, और इस घटना दुर्घटना में सबसे बड़ी बात है कि कहीं दूसरी पार्टी के एक नेता मंत्री और उनके बेटे का एक इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। सही क्या है गलत क्या है वो तो जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जो एक कार्रवाई शुरू होनी चाहिए, जैसा कि जब किसान आंदोलन होता है और जब काफी दबाव पड़ता है तो फिर राकेश टिकैत और इंसाफ के साथ बैठ के अगर आरोप लग रहा है तो उसमें मंत्री के बेटे का नाम एफआईआर में डालना, शुरू में मना करना, बाद में दबाव में डालना, क्योंकि विपक्ष को कहीं न कहीं मौका मिलेगा। उसके बाद अभी भी देखिए क्योंकि बात बढ़ती जा रही है, यहाँ विपक्ष वो इस चिंगारी को हवा देने का प्रयास करेगा और ये विपक्ष का काम होता है। तो अगर अभी भी जैसे अगर अभी याद हो गोरखपुर कांड हुआ था, जो एक व्यापारी की हत्या हुई थी, तो जिस आनंद फानन में योगी जी ने तुरंत कांड को जाकर विपक्षियों के हल्ला बोलने के पहले उस परिवार से मुलाकात कर उस परिवार को सांत्वना देकर उसकी मांगों को मानकर कहीं न कहीं मैटर को पटाक्षेप कर दिया। ठीक, अगर उसी तरह मुझे लगता है शायद योगी जी इन परिवारों के बीच में चले गए होते अभी तक और व्यक्तिगत रूप से मिलकर सांत्वना जो एक होता है, मुखिया है, प्रदेश के मुखिया है, इतनी बड़ी से बड़ी दुखद घटना हो अगर सर पर हाथ रख देता है, वहां पर आश्वासन मिल जाता है तो परिवार के भी हौसले बुलंद होते हैं। लेकिन चूंकि अभी भाजपा इस मैटर पे बैकफुट में है, चूंकि उनके मंत्री केंद्र के मंत्री का नाम आना, उनके बेटे का नाम आना, तो भाजपा के लिए ये बड़ी उहापोह की स्थिति है। वो इधर जाए उधर जाए समझ नहीं पा रहा। किसानों की बात माने तो जो चीज है कि मंत्री जी का इस्तीफा कराइए, बेटे को गिरफ्तार करिए, उसमें भी भाजपा अपनी जो क्लियर सीन है वो नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ अगर अपने मंत्री के फेवर में खड़ी होती है, उनके बेटे के फेवर में खड़ी होती है, तो निश्चित रूप से जनता या किसान जो आज पहले जो आंदोलित है वो नाराज होंगे और कहीं न कहीं विपक्ष इन्हीं को मुद्दा बनाएगी। तो भाजपा चूंकि सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष के लिए हमेशा बैलेंस करके चलना जरूरी होता है। उसको अपनी भी पार्टी देखना है, अपने भी नेता देखने हैं और साथ में उनको जनता को भी संतुष्ट करना है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि कहीं न कहीं भाजपा इस बार रणनीति जैसा गोरखपुर में सफल हुई गोरखपुर कांड में, इसमें कहीं थोड़ी सी चूक हो गई और शायद अब उस चूक को एक कहते हैं कि बैलेंस करने के प्रयास में मुझे लगता है कि शायद कुछ गलतियां और होती है। जी जी अनिल जी का अपना आकलन हो सकता है, मोदी जी पत्रकार है, उनकी बात अपने आकलन से ठीक भी हो सकती है, लेकिन मैं इनकी बात से थोड़ा सहमत इसलिए हूँ जो इन्होंने कहा कि देरी हुई। अभी देखिए इतना अराजक का अपना मामला, यहाँ पे जो 9 मौतें हो गई है ये नहीं पता चला कि गाड़ी किसने चलाई किसने चढ़ाया। जब इन्वेस्टिगेशन का पीछे है उसमें देरी या ना देरी का तो कोई सवाल नहीं है। आप देखो सबसे पहला काम होता है किसी भी सरकार का कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, कानून व्यवस्था को संभालना। जिस तरह से विपक्ष ने इतनी हाहाकार मचा रखी थी, इतनी मतलब जो है मौतों पर राजनीति कर रहे थे, उसको देखते हुए तो आप ही देखिए कि किस तरह से हमारी योगी सरकार ने जो है इतने शानदार ढंग से जो है व्यवस्था को संभाला और कानून व्यवस्था को बिल्कुल जो दुरुस्त करके
और वहां पे जो है शांति का कार्य किया, जो सबसे पहला काम किसी भी सरकार का कर्तव्य हो सकता है। कि बहुत शांति से, बहुत गंभीरता से, संयत होकर के योगी जी ने पूरे मामले को टैकल किया। आप लोग इसमें अशांति पैदा कर रहे हैं। ये तो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। हाँ जी, हाँ जवाब दीजिए देवराज जी। दिवाकर जी की बात करने जवाब, कांग्रेस या और विपक्ष किस तरह अशांति फैला रहे हैं, मौतों के ऊपर राजनीति ना करें। जब जो है केंद्र यूपी सरकार ने, हमारी यूपी सरकार ने अपने जब आदरणीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ये सारा मामला सौंप किया, FIR हो गई है और उनके परिवारों के साथ खड़े होकर प्रशांत कुमार जी, राकेश बिजनेस के अंदर हमने 45 लाख की बात की। बोलिए बोलिए राजेश जी, बोलिए। राजनीति करना चाहते तो राजनीति नहीं करने देगी ना जनता ना सरकार। राजेश जी बोलिए 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 आप। हाँ ठीक है, अब हाँ अब आप बोलिए, अब आप बोलिए राजेश जी, अब आप बोलिए। थोड़ा सा जी ये कह रहा था हाँ कि ये विपक्ष में जो पार्टियां होती हैं जी कहीं भी कोई घटना हो जाती है जी तो विपक्ष जाता है कि नहीं जाता। हाँ जब ये भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से यहाँ तक आई, कभी जो भी घटनाएं हुई जी सरकारों में, ये गए कि नहीं गए। अब ये उदाहरण दे रहे हैं कि वहाँ जो है पीड़ित परिवार से आप मिल नहीं सकते। अरे ये तो संवैधानिक अधिकार है कि लेकिन उसके बाद मिलने तो दिया ना राजेश यादव जी। उनका अगर दबाव नहीं होता तो ये तो उसके खिलाफ FI लॉन्च नहीं करते। ये कांग्रेस की देन है जो एक मिनिस्टर के, गृह मंत्री के बेटे पर FI लॉन्च हुई है। ये कांग्रेस दबाव नहीं बनाती। आप ये देखिए, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। लोग किसान आपकी बात तो मुझे हंसी आ रही है। आपका जो वक्तव्य है ना, अपने आप में हंसी के पात्र हैं आप। कांग्रेस जो है किस तरह से कार्य करती है वो देश की जनता देख रही है। हाथरस में भी आपने ये किया, हाथरस में किया, पालघर में 2 हमारे साथियों की हत्या हुई, आपका कोई नहीं है वहाँ पे, आपके कोई आंसू नहीं रुके। आपके साथ के ऊपर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी होते हैं तो आप रात को जो कोर्ट खुलवाते हैं, देश की जनता नकार। देवराज जी आपसे अनुरोध है कि चूंकि वो फोनों पर हैं, हाँ उनकी बात। पाकिस्तान आपके मंत्री गए थे मणिशंकर अय्यर, आपके मंत्री गए थे मणिशंकर अय्यर, वो इमरान खान और बाजवा से और नवजोत सिद्धू गले मिल रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि मोदी जी को कैसे हटाएं। अब यही एक स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता और कांग्रेस का कोई नेता जब संवाद की स्थिति बनती है तो इसी तरीके से वो गुत्थम गुत्था स्थिति बनाते हैं और संवाद की जगह पता नहीं कौन सा वाद हो जाता है, ये समझ में नहीं आता। बड़ा सवाल है कि 9 मौतें हुई हैं और उन 9 मौतों पर राजनीति दोनों तरफ से हुई है और उस राजनीति को टैकल करने का जो तरीका विपक्ष की तरफ से अपनाया जा रहा है उस पर भी देश की निगाह है और सत्ता पक्ष भी टैकल करने के जो तौर तरीके अपना रही है उसे भी देश देख रहा है। सवाल यह है कि इन परिस्थितियों में अगर न्यायालय सक्रिय हो चुका है और न्यायालय की सक्रियता के बावजूद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सक्रियता सिर्फ इस बात में है कि किसी न किसी तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़े, तो राजेश यादव जी ये कहां तक जायज है? मैं यही सवाल तो आपसे कर रहा हूं। आंदोलन करें, आप करने का अधिकार है, विपक्ष के नेता हैं, विपक्षी पार्टी है, लेकिन कुछ तो न्याय प्रक्रिया में, जांच प्रक्रिया में कुछ तो विश्वास करना होगा। राजेश यादव जी, राजेश यादव जी, मैं यही बात कह रहा हूं कि जब राकेश टिकैत के बीच में और ADG प्रशांत कुमार के बीच में जब बातचीत हो गई, उस पे कुछ समझौता हो गया, 8 दिन का समय दिया गया, इसी बीच में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को इतना सक्रिय होने की जरूरत क्यों पड़ गई? जब देश में अटैक कर दिया आतंकवादियों ने हमारे बॉम्बे में, आज होटल के लिए सैकड़ों लोग गए, प्रधानमंत्री वहाँ उसमें मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी जी, वहाँ PC कर रहे थे। शर्म तो इनको आनी चाहिए। आप कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, ये किस आधार पर गए थे?
ये विपक्ष में थे, विपक्ष में। अच्छा, मतलब मैं आपसे यही कर रहा हूँ। ये ठीक, तो संविधान अधिकार है। ठीक है। राहुल गांधी को, राहुल गांधी नहीं जानते थे, नहीं मानते थे किसानों पे, और FIR लॉन्च करते 300 का किसानों पे केस करते। और ठीक है, ठीक है। देवराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। राजेश यादव जी सीधे सीधे यही बात कह रहे हैं। देवराज जी, मेरी बात सुन लीजिए। देवराज जी, कि जब आप विपक्ष में थे तब कांग्रेस को ऐसे ही घेरते थे, तो अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या विपक्ष के किसी नेता को मौका मिल रहा है तो आप लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? यही राजेश यादव जी कह रहे हैं। दिवाकर जी, जब आपने ही अभी अपना बताया और मैंने भी आपको ये समझाया कि जब एक बार समझौता हो चुका है राकेश टिकैत जी की प्रेजेंस में, ADG प्रशांत कुमार जी ने सब कुछ मामला जो शांति हो गया, जो परिवार को ढांढस भी मिल गया, अब ये आग जो लगाने जा रहे हैं वहाँ पे, जो आग लगाने जा रहे हैं तो हम इनको आग नहीं लगाने देंगे। हम इनकी जो अपनी राइस की जो रोटियां सेकने जा रहे हैं, राइस की सब्जी सेकने जा रहे हैं, वो हम नहीं करने देंगे इनको। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज एक जो सिख अपने किसान से अपने मिलके गले मिल रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने 1984 के अंदर इन्हीं सिखों की हत्याएं जो किस तरह से पूरे देश ने देखा। जो सच्चाई बात है वो छुप नहीं सकती। हिस्ट्री बोलती है, हिस्ट्री स्पीक्स। नहीं, हिस्ट्री हमेशा बोलती है। 84 के दंगे, आप अपने चाइना, आप देश को अराजक करने वाली ताकतें जो है ना, वो कांग्रेसियों को देश ने नकार दिया है। सर मैंने माना, चूंकि आप दोनों न्यूज रूम में नहीं है, जनता के दुश्मन है जी, आप दोनों न्यूज रूम में नहीं है, आप दोनों स्टूडियो में नहीं है, फिर भी आप दोनों एक सीमित तकनीकी व्यवस्था में आप दोनों बहुत ज्यादा संवाद में तल्ख हैं। सवाल यही है कि इस तल्खी की जगह अगर पॉजिटिव बातें होती। दिवाकर जी, मैं अपनी बात का जवाब दे दूं जी। इनको बोलिएगा बीच में ना बोले। ठीक है, आप बोलिए देवराज जी, बोलिए, आप बोलिए। इस समय जो है, जब आदरणीय उच्च न्यायालय अपना न्यायाधीश की उसमें अपना देखरेख में ये सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, ठीक है जी, अपना परिवार के लोगों को जो अपना जो न्याय मिलने की एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसमें जब 45 लाख रुपए हर परिवार को देने की व्यवस्था हो या नौकरी देने की व्यवस्था हो, और जो है अपना यूटी के अंदर शांति व्यवस्था जो दुरुस्त करने की जो व्यवस्था अगर चल चुकी है, पटरी पे आ चुकी है चीजें, आप क्यों उसमें आग लगाना चाहते हैं? मैं केवल बात यही कहना चाहूंगा अपने कांग्रेस के मित्रों से भी। अब राजेश यादव जी जवाब दीजिए कि जब उस दुखद घटना को सही तरीके से सुलझाने की कवायद चल रही है तो आप लोग आग क्यों लगा रहे हैं? राजेश यादव जी, ये देवराज आहूजा जी का सवाल है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब इसका जवाब आप दीजिए राजेश यादव जी। खैर, राजेश यादव जी से हमारा संपर्क बराबर उसमें बाधा आ रही है और इसी कारण से इस डिबेट में कुछ होता ना। नहीं दिवाकर जी, जब इनके पास जवाब नहीं होता तो ये खैर देवराज जी, मैं इस सवाल का एक जवाब वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल जी से भी तलाशने की कोशिश करूंगा। अनिल जी, सवाल तो बनता है कि जब सब कुछ मामला सब जुडिस हो गया, पहली बात, दूसरी बात, जब घोषणा कर दी गई जो पीड़ित परिवार हैं, जिनकी मौत हुई है, उनके परिवारों को क्या मुआवजा दिया जाएगा और मामले की पूरी जांच कराई जाएगी, इसके बाद अखिलेश यादव से आगे बढ़कर के सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी उसी अंदाज में सक्रिय होते हैं जैसे वो हाथरस में हुए थे। तो ये पॉलिटिकल इवेंट बनाने की ये जो कोशिश हो रही है, इतनी जल्दी सत्ता छीन लेने की ये जो ललक दिखाई पड़ती है किसी भी आंदोलन की शुरुआत के समय में, विशेष करके प्रियंका और राहुल के संदर्भ में पूछ रहा हूं, क्या अनिल जी ये बहुत उचित है? नहीं, देखिए, इसमें उचित अनुचित की बात नहीं होती है। ये राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी अपनी अपनी रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं। हाँ, रोटियां सेक रहे हैं ना। ये वक्त की बात होती है, मुद्दे की बात होती है, कौन सा वक्त, कौन सा मुद्दा किसके ज्यादा फेवरेबल होता है। लेकिन रही बात विपक्ष की, तो देखिए विपक्ष का तो काम ही यही है, वो जहाँ नहीं कमियां होती है वहां भी निकालता है। सत्ता को, जो सत्ता में पार्टी रहती है या सत्ता जिसको कहते हैं, वो सही रूप से चलती रहे, इसके लिए विपक्ष बहुत जरूरी होता है। और विपक्ष अगर सत्ता पक्ष की बुराई नहीं करेगा, कमी नहीं निकालेगा, तो सत्ता पक्ष खुद में अपने आप को सुधार नहीं पाएगा। और जहाँ इस तरह की घटनाएं होती है, अगर कोई घटना घटित होती हो तो घटना के रूप में हो, तो अगर उसको विपक्ष हाई प्रॉब्लम चाहता है तो मैं नहीं समझता कि ये कोई गलत एक्शन लिया जा रहा है। हाँ, सत्ता पक्ष अपनी तरफ से उसको बैलेंस
करने का, उस मामले को सुलझाने का पूरा प्रयास जरूर करती है, लेकिन उसके प्रयास में अगर कहीं थोड़ी सी भी कमी रह जाती है, त्रुटि रहती है, तो उसी को लेकर विपक्ष हमेशा आगे बढ़ता है। अगर आप ध्यान दें, जैसा मैंने पहले कहा कि चूंकि घटना घटित होती है, अगर उस पूरे प्रकरण पे जाया जाए, सही क्या है गलत क्या है वो बाद में जांच पे आएगा, तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश के नेतृत्व में एक जांच होगी, लेकिन उससे पहले घटना घटित होती है और जिस तरह की बातें समाज में फैलती है, यहाँ तक कहा गया कि पब्लिक ने ही गवाह कर मामला शुरू कर दिया, उसने अटैक कर दिया, क्योंकि उस वक्त जो वीडियोस थे, जो वहाँ के साक्ष्य थे, वो कहीं किसी कारण से 12-24 घंटे आ नहीं पाए थे। जब बाद में उन्हें आम होता है और जब वो वीडियोज और साक्ष्य सामने आते हैं, तो कुछ दूसरे भी दृश्य देखने को मिलते हैं। अब इसमें अगर उन वीडियोज पर बात किया जाए, तो किसान जो आंदोलन करता थे, वो अपने फेवरेबल के वीडियो दिखा रहे हैं, सत्ता पक्ष या उस पार्टी के लोग अपने फेवरेबल का दिखा रहे हैं, तो इन्हीं की तो जांच होनी है। लेकिन हम ये मान लें कि सत्ता पक्ष ही सही कह रहा है, विपक्ष गलत कह रहा है, तो वो भी सही नहीं होगा। और अगर हम कहें विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वही सही है, सत्ता पक्ष झूठ बोल रहा है, ये भी कोई सही नहीं है। लेकिन ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं आज से नहीं, आजादी के बाद से अगर आप देखें, तो जब से ये आजाद देश हुआ, तो विपक्ष का ये काम रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक उठाता रहा है और उसके लिए आंदोलन करता रहा है। हाँ, आंदोलन की एक मर्यादा होती है, आंदोलन जो हमारे बस अनिल जी, यही बात मैं सुनना चाहता था। हर आंदोलन की एक मर्यादा होती है। 26 जनवरी के दिन किसानों के नाम पे ही आंदोलन हुआ था और उसी लाल किले के प्राचीर पर निशान साहब फहराया गया था, तब भी कहा गया था किसान थे। वो आंदोलन की मर्यादा थी अनिल जी। नहीं, निश्चित रूप से जो 26 जनवरी को घटना हुई थी वो अत्यंत निंदनीय, और उसको पूरे देश ने नकारा। यहाँ तक कि किसान आंदोलन में जो समर्थित किसान थे, वो भी कहीं न कहीं किनारा कर लिए थे। अगर आपको ध्यान हो कि अगर उस घटना के बाद से किसानों ने किनारा करना शुरू कर दिया था, आंदोलन पूरी तरह से कमजोर पड़ गया था। और वहां पर अगर आप उस वक्त के दौर को याद करें, तो किसान नेता बैकफुट पे आ गए थे और वहां सरकार इस आंदोलन पर आगे होती दिख रही थी। लेकिन उसके बाद भी कुछ 1-2 घटनाएं ऐसी हुई जहां से फिर उनको बल मिला, और इसी को राजनीति कहते हैं, और इसी को विपक्ष या सत्ता पक्ष कहिए, वो समय और मौके की तलाश में रहता है। जब जिसको जो समय और मौका मिलता है, उसको वो भुनाने का प्रयास। तो लाशों पर भी किसान के नाम पर राजनीति है। उसकी दशा और दिशा क्या हो रही है, अनिल जी, कम से कम एक पत्रकार होने के नाते तो हम लोगों को सोचना चाहिए, चाहे आरोप जो भी लगे। और इस देश के साथ एक और विडंबना जुड़ रही है, जब पत्रकारिता के ही क्षेत्र में 2 विभाजन हो रहा है और आरोप होता है कि कोई गोदी मीडिया कहता है और कोई चाटुकार मीडिया कहता है। सवाल यह है कि किसी आंदोलन को या किसी अहिंसक आंदोलन को अगर भीड़ तंत्र में कन्वर्ट करके उसे लोकतंत्र का आधार बनाया जाए, तो इस देश में सही नहीं हो रहा है, यह बताना भी हम सबका फर्ज है। और सवाल भाजपा के नेता से मैं ये जरूर करना चाहूंगा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने जो सही तरीका अपनाया है उसी से किसानों का आंदोलन खत्म होगा, या जो किसान पीड़ित हुआ है उसके घावों पर मरहम लगेगा। क्या विपक्ष की कोई सोच सही नहीं हो सकती? और अगर सही हो सकती है तो आप लोग किसी मामले में संवाद की स्थिति में डेडलॉक क्यों ला दिए हैं? देवराज जी। जी दिवाकर जी, मैं अभी अनिल जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी बात भी सुन रहा था और आपने भी अच्छा एक आंकलन दिया। आपकी बात सही है कि किसानों का जो आंदोलन इतना समय हो चुका है, इसको निपटाने के लिए अब आप देखिए आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद अपना जब मैटर जो सब्जुडिस है, तो इसलिए जो केंद्र सरकार भी उसमें जो है दखल नहीं देना चाह रही। इसी तरह से अब आप देखिए यूपी इसमें लखीमपुर खीरी में भी यही हुआ। अब जब मामला जो है उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जो न्यायाधीश देख रहे हैं, तो वो भी अपना मामला जो सब जुडिस है। साथ ही साथ मैं एक बात और जो सांत्वना देना चाहूंगा, इसमें हमारे एक पत्रकार की भी अपना मृत्यु हुई है, हत्या हुई है उनकी भी, तो मैं उसको भी अपना सांत्वना देते हुए कंडोलेंस अपनी जो देता हूँ। एक पत्रकार होने के नाते उनके परिवार के साथ पूरा देश और आप जैसे सभी पत्रकार खड़े हैं। एक बात। दूसरी बात, जहाँ आपने बात की केंद्र सरकार हो या यूपी सरकार हो, जब मामला देखिए संविधान के हिसाब से चलता है। जब मामला जो सब्जुडिस होता है, अनिल जी भी मेरी बात को जो ठीक जो ठहराएंगे, जब मामला सब्जुडिस होता है, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि जब आप एक तरफ जो है आप कानून
के मामले, कृषि के जो कानून के मामले में आप जो सुप्रीम कोर्ट का जो दखल चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है रोड ब्लॉक करके बैठे हैं। फिर जब उनसे हलफनामा जो दिया गया तो उन्होंने कहा जी हमने तो अपना जो रोड ब्लॉक नहीं किए हुए या हमने तो नहीं किया हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, जब नहीं किया हो तो आप हलफनामा दें इसमें, और साथ में ये बताएं कि जब जो 3 कृषि कानूनों को केंद्र सरकार ने पहले ही कह दिया कि हम लागू नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें जो स्टेज जो दे दिया, तो बात ही कहीं नहीं रह जाती। तो ये केवल मात्र जो है तो अनिल जी, कम से कम इस बात से तो मैं भी सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अभी 4 दिन पहले आई है। देवराज जी, अब मैं भी इसको स्पष्ट कर दूं, ठीक है, आप जो कहना चाह रहे हैं। हालांकि अनिल जी, आप इस बात को सुनिएगा, क्योंकि इस देश में संविधान के तहत सब कुछ चलता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अपने अधिकार क्षेत्र हैं, उसको निर्धारित किए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी है, मुझे लगता है 4 दिन पहले की बात है, कि अगर आप आंदोलन करते हैं तो उसका तौर तरीका भी ढूंढना और उसके लिए जिम्मेदारी लेना भी आपका हक होना चाहिए, यह भी आपका अधिकार होना चाहिए, और इसके प्रति भी आपको संवेदनशील होना चाहिए। टिप्पणी तो ये किसानों पर भी है ना, अगर सरकार पर है तो। अनिल जी, हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। किसानों पर भी नहीं है, ये पूरी टिप्पणी किसानों पर ही है जी। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी 4 दिन पहले की घटना है, वो 3-4 दिन लगातार सुनवाई हुई, तो कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों पर ही टिप्पणी की है, जिससे किसान बचना चाह रहे हैं। और यहाँ तक कि किसानों ने कहा कि मुझे दिल्ली में जंतर मंतर पर 200 आदमियों के बैठने की जगह दिला दीजिए, हम सड़क से हट जाएंगे। तो उस पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी एक कठोर सख्त टिप्पणी है जी। सीमाएं सील किए बैठे हैं, और क्या हम आपको घर के अंदर, दिल्ली के अंदर आकर वहां उत्पाद पहुंचाने की मंजूरी दे दें? तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में पूछा कि जिस कानून को लेकर आपका विरोध है, उसको हमने एक तरह से स्टे दिया, और केंद्र सरकार ने भी प्रॉमिस किया कि ठीक है वो भी लागू नहीं होगा। उस पर रिट चल रही है, उस पर बहस सुनवाई चल रही है, जब उस पर जो फैसला आएगा उसके आगे सोचा जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि आखिर ये आंदोलन किस बात का चल रहा है? तो वहां पर देखिए किसान बैकफुट कर रहे हैं और भागते नजर आ रहे हैं, न वो हलफनामा दे पा रहे हैं, और न वो वहां पर किसी तरह की जवाबदेही या उसमें एक अपने को शामिल भी करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि देवराज जी कह रहे थे, आपका भी प्रश्न है, बिल्कुल सही बात है, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, हर चीज नियम कानून के हिसाब से होना चाहिए। तो फिर विपक्ष की जरूरत क्या है, या आंदोलन की या धरना प्रदर्शन की जरूरत क्या है? उसकी भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि केवल सरकार ही, शासन ही नहीं सब कुछ होता। अगर आप ध्यान दें तो शासन को हमेशा प्रशासन चलाता है, और प्रशासन की कार्रवाइयां कई बार इस हद तक देखने को मिलती है कि खुद को शर्म आती है कि क्या ये हमारे वही प्रशासन है जिसको शासन देख रहा है। अगर मैं आपको छोटा सा उदाहरण अभी तुरंत का कि गोरखपुर की जो घटना हुई, मैं नहीं बोलना चाह रहा था इसी को, लेकिन शुरुआती 12, 13, 14 घंटे में जिस तरह की प्रशासन ने लीपापोती का प्रयास किया और जिस तरह की हरकत की, तो उससे तो देखिए मामला बिल्कुल दूसरा था। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बुद्धिमानी से काम किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी तीव्रता से एक्शन लिया, और उसका पटाक्षेप देखिए कितने अच्छे से किया। मेरा जो मानना है कि शायद इस दुर्घटना के पीछे भी अगर सरकार उसी तरह की हो गई होती, तो निश्चित रूप से सरकार आज काफी हद तक सड़क पे खेल रही होती, बैकफुट पे जाने की जरूरत न पड़ती। तो जी देवराज जी, बोलिए। अनिल जी की बात से असहमत इसलिए हुआ हूँ, इन्होंने कहा कि क्या जो विपक्ष को आंदोलन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लोकतंत्र है, लेकिन विपक्ष को आंदोलन करने का मतलब या किसानों आंदोलन करने आप 26 जनवरी को जो है लाल किले पर चढ़ाई करेंगे, या दिल्ली का दम घोटेंगे, या दिल्ली के 3 अपना जो बॉर्डर्स को रोक के बैठेंगे, या आप जो यहाँ पे लखीमपुर खीरी के अंदर जाके अराजकता बनाएंगे। लोकतंत्र के अंदर आंदोलन होना बहुत जरूरी है। इस समय लेकिन आप भी माने कि आंदोलन का भी एक जो है संवैधानिक रूप होता है। अगर जंतर मंतर पे करते हैं तो उससे पूरी प्रशासनिक कार्रवाई होती है, उसमें बताना पड़ता है कि कितने लोग होंगे, क्या उसकी व्यवस्था रहेगी। इस तरह नहीं आप रोड पे जो है लोगों के काम धंधे ब्लॉक करके, आप हाईवे को जाम करके, लोगों के ऊपर अटैक करके, उनके होटल छीन के मैंने अभी आपको बोला, आप बहुत पीछे चले गए। मैं पिछले 1 हफ्ते के अंदर की घटना बताई। अगर गोरखपुर कांड पे जनता का धरना प्रदर्शन न होता, उस जनता को आप विपक्षी मानिए या आप सत्ता पक्ष मानिए, तो उस घटना को किस तरह डाइवर्ट किया जा रहा था। यहाँ पे प्रशासन होता है, प्रशासन में अधिकारी होते हैं, वो अपनी नौकरी या अपने कानून व्यवस्था को शासन की नजर में अच्छे बनाए रखने के लिए वो बड़ी से बड़ी घटना को इधर से उधर करके
गुप्ता हत्याकांड जो व्यापारी का हुआ है, वहां न्याय न होगा। वहां सत्ता पक्ष ने बहुत बुद्धिमानी से काम किया, वहां पर बल्कि उन्होंने प्रशासन पर हावी हुआ और प्रशासन की गई कार्रवाई को कहीं न कहीं गलत ठहराते हुए उन्होंने सत्यता की जांच की और उसके आगे कदम बढ़ा दिया, जिससे परिवार भी संतुष्ट हुआ और विपक्ष भी कहीं न कहीं चाहे संतुष्टि का लीजिए या बैकफुट पे आ जाओ, मुद्दे को शांत कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल इस घटना को भी बिल्कुल अनिल जी देवराज जी, हमारी चर्चा, हमारी डिबेट बहुत ही गूढ़ विषयों की तरफ अब बढ़ती जा रही है और चूंकि राजेश यादव जी जो कांग्रेस के नेता है उनसे संपर्क टूट गया है, तो ये डिबेट कहीं अपनी अपनी बात रखने की ना हो जाए, इसलिए इस समयाभाव और इस तकनीकी जी जी एक बात में केवल जवाब दूंगा। जी 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 अनिल जी, आपने कहा कि बहुत पीछे झलकना, बहुत पीछे ना जाके मैं अभी अपना प्रेजेंट भी जाता हूँ। फिर 5-6 दिन पहले की घटना है, किस तरह से व्यापारी गुप्ता जी का जो मर्डर किया गया। आप देखिए, पुलिस के ऊपर ही खुद योगी जी ने इनिशिएटिव लेकर 6 पुलिस वालों के खिलाफ FIR किया, उनको अरेस्ट कराया और उनके पीछे पूरे जो भी धाराएं लग सकती थी वो किया। आप ये नहीं कह सकते कि कोई सरकार जो अपना को बचाने के लिए नहीं, आपकी बात से असहमत हूं। आपका आग्रह देखिए, नहीं आप पत्रकार हैं, आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आप ये भी देखिए कि आपकी कितनी सरकार, खास करके मैं कहूंगा कि वो किसी भी विषय को लेकर बहुत गंभीर होकर और फिर जनता के कार्य या संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम करते हैं। और यही मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग भी जो है तो सही बात को जो है सही अपेक्षा में रखें, यही मैं आपसे कामना करता हूँ। बिल्कुल, आपकी अपेक्षाएं हो सकती हैं, एक पत्रकार को अपने धर्म को निभाना ही चाहिए और सिर्फ फैशन में विपक्ष की बात को ही लाना ही पत्रकारिता नहीं है, ये मेरी भी भावना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की वो बात जो सचमुच राष्ट्र हित के लिए जरूरी है वो किया ही जाना चाहिए, चाहे आरोप जो भी लगे। लेकिन इतना जरूर है देवराज जी, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में इतनी बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अगर जनता की कोई एक आवाज आती है, हो सकता है कि उसके पीछे कुछ अराजक तत्वों का भी हाथ है, तो ये हमारी विशेषज्ञता होनी चाहिए कि हम दूध को अलग कर दें और पानी को अलग कर दें। वहां अगर कहीं कोई खामी या खोट नजर आता है तो सवाल उठेंगे और बात उठेगी और बात निकलेगी तो निश्चित तौर पर वो दूर तलक जाएगी। वो कितनी दूर तलक जाएगी आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल राहुल और प्रियंका किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को, प्रदेश सरकार को अर्थात योगी आदित्यनाथ सरकार को और केंद्र सरकार को पूरी तरीके से घेरने के मूड में है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसके माध्यम से किसान राजनीति के पीछे जिस तरीके से ये पार्टी राहुल और प्रियंका खड़े हुए हैं, उसको उनकी राजनीति में एक बड़ा बल मिलेगा। राजनीति के लिए यह जायज है, लेकिन सोशल जो हार्मनी होती है, जो जनता के बीच में एक शांति और अमन का जो एक दौर चलता है, उसमें खलल पड़ता है। और जब खलल पड़ता है तो सवाल विपक्ष से भी पूछना जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की यह भी एक बड़ी पहचान है और स्वस्थ लोकतंत्र की, मजबूत लोकतंत्र की सरकार से तो सवाल पूछा ही जाना चाहिए और पूछा जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ यह डिबेट मैं समाप्त करता हूं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।